हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि कौन कौन सा व्यवसायी अवसर को पहचानने के लिए जो मूल उद्देश्य क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अच्छे से समझा था कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है। नहीं देखे हैं तो हम लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5 और भी लिखा हुआ थंबनेल में देख सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं फटाफट से हम लोग। ये दोस्तों हमारा लेक्चर 6 है। लेक्चर 5 पूरा 1 2 3 4 5 देख के ही आइएगा, ताकि आप पूरा का पूरा चैप्टर समझते जाएं। ये चैप्टर 1 के अंदर आता है, ठीक है। आइए समझते हैं। 4 से 5 पॉइंट आपको बताऊंगा। एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आइए समझते हैं पहला पॉइंट। देखिए, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है उसका मूल उद्देश्य होता है, पहला पॉइंट, कि to make a survey of the location for a business venture by keeping in view the specific demand in the country and the various region on the basis of which the value of venture depend। व्यवसाय अवसर का पहचानने का पहला उद्देश्य होता है कि लोकेशन, जो भी लोकेशन होता है, जो भी जगह होता है बिजनेस वेंचर का, मतलब कि जो उद्योग होता है, उद्योगपति होता है, बाय कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक डिमांड, किस देश में कितना डिमांड है, किस रीजन में कितना डिमांड है, और भी बहुत सारे बेसिस पर डिपेंड करता है। तो कहीं न कहीं व्यवसायी अवसर को पहचानने का मूल उद्देश्य होता है कि डिमांड समझ सके, डिमांड के बारे में जान सके कि कहाँ कितना डिमांड है। The first point that is to make a survey of the location for a business venture by keeping a view in the specific demand in the country। इतना सर समझ गए? पहला पॉइंट इतना है, लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। डिमांड को पहचानने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानना पड़ता है। चलिए इतना लिख लीजिएगा सर, यहाँ तक लाइन जो खींचा है मैंने, यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एकदम छोटा छोटा पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। पहला है, दूसरा पॉइंट, टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ डिमांड और कंजप्शन बोथ इन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म। अब सर डिमांड को तो पहचान लिए, अब क्या करेगा, एसेस करेगा। जो भी डिमांड है उसको एक्सटेंड फॉर्म में एसेस करेगा और और देखेगा कि सर डिमांड तो है और उसका कंजप्शन भी देखेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बेचेंगे उसका कंजप्शन कितना, मतलब खपत तक कितना होगा। मार्केट में डिमांड बहुत है, लेकिन कोई ऐसा तो पता नहीं ना कि आखिर वो कितना डिमांड है, कितना क्वांटिटी में कस्टमर खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं उसका कंजप्शन भी देखना पड़ेगा। किस किस टर्म में, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म। टेक्नोलॉजिकल का मतलब होता है कि जिस मार्केट में आप बेच रहे हो वो कितना टेक्नोलॉजिकली विकसित है या फिर नहीं। समझिए सर, यानी कि जो कंजप्शन हम लोग देखेंगे मार्केट में, कंजप्शन देखेंगे, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी का क्या हम लोग समझ रहे हैं ना कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी का क्या मूल उद्देश्य है। तो दूसरा मूल उद्देश्य है कि कंजप्शन को देखना। किस किस टर्म में, 2 टर्म में। इसको समझिए अच्छे से, 2 टर्म में। कौन कौन, पहला है टेक्नोलॉजिकल, दूसरा है इकोनॉमिकल। टेक्नोलॉजिकल कैसे समझेंगे, हम देखेंगे कि जिस मार्केट में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिसमें मार्केट में हम बिजनेस अपना कर रहे हैं, वहाँ टेक्नोलॉजिकल विकास है या नहीं, उस मार्केट में टेक्नोलॉजिकल विकास है या फिर नहीं। दूसरा, वहाँ देखेंगे कि इकोनॉमिकल अच्छा है कि नहीं, मतलब कि अर्निंग पावर है कि नहीं वहाँ के लोगों में। जिस मार्केट में हम अपना बिजनेस खोल रहे हैं वहाँ के मार्केट में अर्निंग कैपेसिटी देखना है, इनकम कैपेसिटी देखना है, और रेवेन्यू इनकम भी सबका देखना है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिकल टर्म में कैसा है इन स्पेसिफिक एरिया। यहाँ पर सर स्पेसिफिक एरिया इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग बिजनेस एक स्पेसिफिक एरिया में करने जा रहे हैं, जिसका आंसर यहाँ स्पेसिफिक एरिया लिखा है। हर जगह का अलग अलग टेक्नोलॉजिकल होता है, हर जगह का अलग अलग इकोनॉमिक होता है, जिसका आंसर आप स्पेसिफिक एरिया लिखेंगे तो आराम से इसको याद कर सकते हैं सर। टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ डिमांड और कंजप्शन बोथ इन टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल टर्म इन स्पेसिफिक एरिया। ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जिसमें कि हम लोग जानेंगे कि जो कंजप्शन होगा, एसेस करेंगे कंजप्शन को 2 टर्म में। दैट इज फर्स्ट टर्म दैट इज टेक्नोलॉजिकल एंड सेकंड टर्म दैट इज इकोनॉमिकल। आइए समझते हैं तीसरा पॉइंट। ये इस पॉइंट को याद नहीं करना सर, आप लोग अपने बुक में लगा लीजिए, इस पॉइंट को काट दीजिए, यहाँ इसको ये नहीं करना है। 4th पॉइंट देखेंगे,
टू असर्सन द वायबिलिटी ऑफ वेंचर बोथ ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सर यहाँ पर वेंचर आ रहा है, VENTURE। वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर ही होता है जो कि बिजनेस करता है, ठीक है, रिस्क लेता है, उसे कहते हैं वेंचर। इसलिए आप लोग कन्फ्यूज मत नहीं हो जाइएगा कि वेंचर का मतलब क्या होता है। वेंचर का मतलब वही होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, जो उद्योग करता है, ठीक है, जो पैसा लगाता है, रिस्क लेता है, वही वेंचर होता है। सर चौथा पॉइंट कहता क्या है? चौथा पॉइंट कहता है मतलब कि जो हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है दैट इज टू असर्सन द वायबिलिटी ऑफ वेंचर। मतलब वेंचर जो वायबिलिटी है, वेंचर को क्या करता है? असर्सन करता है। किसके टर्म में? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। मतलब जिस जगह हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो होता है ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मूल उद्देश्य होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की वायबिलिटी को पहचानना। इतना क्लियर है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी का को पहचानने का मूल उद्देश्य होता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में वेंचर किस में करेगा, लॉन्ग टर्म में करेगा या फिर शॉर्ट टर्म में करेगा बिजनेस, इसे पहचानने में ये उसका मूल उद्देश्य होता है। आते हैं पांचवा, देखते हैं पॉइंट। आई होप क्लियर हो रहा है। पांचवा पॉइंट कहता है टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अदर एरिया। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मूल उद्देश्य ये भी होता है पहचानने का, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके दूसरे एरिया में, टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन अदर एरिया। पहला पॉइंट कहता था कि डिमांड को पहचानता है, दूसरा पॉइंट कहता था कंजप्शन को देखता है टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल टर्म में, चौथा पॉइंट कहता है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि असर्सन करता है वायबिलिटी ऑफ वेंचर बोथ ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, एंड लास्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कहता है कि आइडेंटिफाई करता है, पहचानता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अलग अलग एरिया में, देखता है कि कहाँ पर क्या कैसे है। सर 4 पॉइंट हुआ, 5 पॉइंट बताते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, एक ये लिख लीजिएगा, ठीक है। 7वां पॉइंट टिक मार लीजिए, टू एवेल्यूट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एस्टेब्लिशिंग एनी कमर्शियल वेंचर। इसे याद कर लीजिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी पहचानने का मूल उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन करना, एवेल्यूट करना, किस किस का? इन्वॉल्वमेंट का, लेबर का, कैपिटल, जितने भी रिसोर्स होते हैं, लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, फिक्स मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस्टेब्लिश एनी कमर्शियल वेंचर, जितने भी रिसोर्स वगैरह होते हैं उसे मूल्यांकन करने में भी उद्देश्य होता है इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। तो आई होप दोस्तों पांचों पॉइंट क्लियर हो चुका है। पहला पॉइंट डिमांड को पहचानता है, देखता है अलग अलग एरिया में, अलग अलग रीजन में, दूसरा एसेस करता है टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल टर्म में, तीसरा असर्सन करता है वायबिलिटी ऑफ वेंचर ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में, पांचवा आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अदर एरिया में, एंड लास्ट ये सातवां जो है पांचवा पॉइंट एवेल्यूशन, मूल्यांकन करता है अलग अलग रिसोर्स का, लेबर, कैपिटल, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब का। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था, बहुत ही हल्का था, लग रहा था बहुत भारी है, कुछ नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी अक्सर गैप करके पूछता है हर साल कि आखिर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये 5 पॉइंट आप लिख लीजिएगा आराम से, टिक लगा हुआ है। ये जितने भी नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, PDF मिलेगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में सर हम लोग क्या समझेंगे? नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सब, इसको भी अफेक्ट करता है। कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पीछे वाला नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।